जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है हम लोग का भाग 4 51 के क यानी मूल कर्तव्य हम लोग का आज का टॉपिक है। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। यानी साफ साफ इसे बोलिए कि मूल कर्तव्य को किस देश से लाया गया है। तो सोवियत संघ से लाया गया है, जिसको हम यूएसए बोलते हैं। यूएसए से लाया गया है, जिसे अमेरिका बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की। तो तारोपर समिति, राधाकृष्ण समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो हम लोग का डी आंसर हो गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया। तो 1976 में, यानी हम लोग का तीसरा का जो बी आंसर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायत राज सिद्धांत। तो मौलिक कर्तव्य हम लोग का आंसर। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो उस समय हम लोग का मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा था तो 10 था, लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोग का है वह 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया। तो भाग 4 के क में जोड़ा गया। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई। 4, 5, 2, 3। यानी 8 का आंसर हम लोग का हो जाएगा 4। कह रहा है कि सूची यानी सूची नंबर 4 में जोड़ा गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो 51 के जो ए है उसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। वर्तमान में पूछ रहा है, तो वर्तमान में हम लोग का 11 हो गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण रखना। तो हम लोग का जो 12 का आंसर हो जाएगा वो हम लोग का सी हो जाएगा, विनाश एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिक के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो हम लोग का जो 13 का आंसर हो जाएगा वो हम लोग का बी हो जाएगा, यानी सभी नागरिक के लिए संविधान में उल्लेखित है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड करने की व्यवस्था है। दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा दंड देने की व्यवस्था नहीं है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है।
तो भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण एवं सुधार। तो हम लोग का जो 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा, क्योंकि 51 के कम में है, 51 के कम में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन, करों करों की उदायगी। तो थोड़ा 1 सेकेंड, थोड़ा हम अपना नेट बंद कर लें। जो हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, करों की अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। तो जो हम लोग 17 का आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष का पालन करना। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो हम लोग का जो 18 का आंसर हो जाएगा वो हम लोग का बी हो जाएगा, हमारी मिली जुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्वपूर्ण प्रदान करना। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्धि विरासत का संरक्षण करना। तो जो हम लोग का 19 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं। तो जो हम लोग का हो जाएगा ए, एक ऑप्शन कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का परित्याग करना, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। भारत के कह रहा है कि नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना ये नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रगान या ध्वज आदि सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, या राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना। उपयुक्त में से हम लोग का सभी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई? तो सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावनाओं का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो जो हम लोग का 22 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो व्यक्ति और सामूहिक सक्रिय में उत्कृष्ट के लिए प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे के शिक्षा और अवसर प्रदान करना, स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना, शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। तो जो हम लोग का 23 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे को शिक्षा और अवसर प्रदान करना। अब चलते हैं भारतीय संसद। कुछ संसद के बारे में आप लोगों को बता दें। पार्लियामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का संसद है यानी पार्लियामेंट। इसमें 2 सदस्य हैं। फर्स्ट नंबर लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें यदि क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सदन कितने हैं, तो सदन इसके 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि पूछ लेगा कि अंग कितने होते हैं, तो अंग 3 होते हैं। अंग 3 होते हैं, एक आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति जुड़ जाते हैं। तो लोकसभा के बारे में आगे जान लेते हैं। लोकसभा लोकसभा फर्स्ट नंबर लोकसभा के बारे में कुछ जानते हैं। तो लोकसभा में इसमें उम्र 25 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा में उम्र
25 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें मैक्सिमम मिनिमम 545 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, और जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है मैक्सिमम 550 है। यदि आपसे पूछेगा कि मिनिमम, लोकसभा में मिनिमम सीटों की संख्या तो 545, यदि मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, न्यूनतम सीटों की संख्या तो 545 बताइएगा, और यदि मैक्सिमम पूछेगा नहीं अधिकतम पूछेगा तो 550। अब चलते हैं 4 नंबर, सदस्य की उम्र, जो उम्र होती है 25 ईयर्स होनी चाहिए, 25 ईयर्स होनी चाहिए, और इसे युवा सदन कहते हैं, युवा सदन, युवा सदन कहते हैं। इसमें मत को सिद्ध करना होता है, मत सिद्ध होता है, सिद्ध करना होता है। 7 नंबर, यह भंग हो जाता है, भंग हो जाता है। और 8 नंबर 5 ईयर्स का होता है, इनका कार्यकाल 5 ईयर्स का होता है। और 9 नंबर में यह प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष यानी चुनाव के तौर पर होता है, अप्रत्यक्ष मतलब चुनाव नहीं होता है। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। राज्यसभा, फर्स्ट नंबर राज्यसभा में यह 6 वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है। सेकंड नंबर, इनमें मिनिमम सीटों की संख्या 245 है, 245 है, और मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 है। मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 है। इसे वृद्ध सदन कहते हैं, वृद्ध सदन या बूढ़ा सदन, बूढ़ा सदन भी कहते हैं। 5 नंबर, इसे शिक्षित सदन भी बोला जाता है, शिक्षित सदन भी कहते हैं, शिक्षित सदन। 6 नंबर, इसे द्वितीय सदन, द्वितीय सदन भी कहते हैं। और जो इसको 10 नंबर इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसे प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, और इस राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। और इसमें बहुमत सिद्ध नहीं होता है, जो बहुमत होता है इसमें नहीं सिद्ध करना पड़ता है। और 8 नंबर, ये 6 ईयर्स का होता है, और 2-2 साल पर इसका 3 बार, 2-2 साल पर 3 बार इसका चुनाव होता है। इसमें 12 मनोनीत भी होते हैं, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यह अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो आप लोग को अंतर बता दिए लोकसभा और राज्यसभा में। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर भारतीय संसद और अनुच्छेद, अनुच्छेद बता दें। यह अनुच्छेद जो लोकसभा का अनुच्छेद है वो 81 है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सदन यदि पूछेगा तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा की सदन कहते हैं? प्रतिनिधि सभा का सदन कहते हैं। किस सदन को? तो राज्यसभा को प्रतिनिधि का सदन कहते हैं। तो हम लोग का जो 3 का आंसर हो गया। सॉरी, प्रतिनिधि मतलब होता है युवा, जैसे कि जन मतलब कि जनता, जनता द्वारा चुने गए जैसे विधायक उधायक, तो वो सब लोकसभा में जाकर बैठते हैं। तो ये प्रतिनिधि सभा बोल रहे हैं कि कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन
हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वह लोकसभा है। संसद का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं लोकसभा को। संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा को कहते हैं। अस्थायी सदन किसको कहते हैं? तो राज्यसभा को, क्योंकि वो भंग नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। 6 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। संसद में निम्नलिखित शामिल है, तो देखो इसमें जोड़ने के लिए फर्स्ट नंबर दिया है लोकसभा और राज्यसभा, और डी नंबर में दिया है राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा में लोकसभा। तो जो हम लोग का 6 का जो आंसर होगा हम लोग का डी होगा, क्योंकि कह रहा है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होते हैं। इस सदन वदन कुछ नहीं पूछ रहे, निम्न मतलब शामिल होते हैं, तो उनके 3 अंग होते हैं जो शामिल होते हैं। डी नंबर हम लोग का आंसर करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों का उन्मुक्त को निर्धारित करता है? तो हम लोग का जो अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 117, तो जो हम लोग का 7 आंसर होगा वह अनुच्छेद 105 हम लोग का आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के भाग नहीं होते हैं। 9 नंबर, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री नहीं होगा, लोकाध्यक्ष नहीं होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होगा। भारतीय संसद के कितने अंग है? तो अंग 3 है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 85। तो जो हम लोग का 11 का जो आंसर है वो हम लोग का बी हो जाएगा, अनुच्छेद 79। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो 79 में, यानी 79 में है संसद। इसी में यही कहता है कि भारत में एक 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 संसद होंगे और 2 सदन होंगे, संसद में 2 सदन होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद के द्वितीय सदन कहता है, तो ये तो सही है, ये सही है दोनों। राज्यसभा एक अस्थायी है, यही गलती है। राज्यसभा अस्थायी है, बिल्कुल सॉरी, अस्थायी है, राज्यसभा अस्थायी है, और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी सही है। राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है, अस्थायी होता है सॉरी। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो लोकसभा भारतीय जनता के प्रतिनिधि सभा है, ये तो सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, उच्च सदन है, ये भी सही है। राज्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से हम लोग का डी आंसर हो जाएगा सभी। 14 नंबर पर है क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? निम्न सदन और उच्च सदन, तो आगे देखिए निम्न बोला है, निम्न कौन सा है? तो वह लोकसभा है, और उच्च कौन सा है? तो वह राज्यसभा है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा। 15 नंबर क्वेश्चन पर है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो राष्ट्रपति। संसद को भंग करने में सक्षम राष्ट्रपति केवल है, उन्हीं के कहने पर भंग हो सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के। तो भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो 16 नंबर का जो हम लोग का आंसर होगा वो बी होगा,
न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। तो हम लोग का जो डी आंसर है वो उपयुक्त सही है। उपयुक्त में से सभी। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो संसद के 2 क्षेत्रों के बीच, यानी जैसे बजट क्षेत्र है, शीतकालीन क्षेत्र है, तो इन दोनों के बीच जैसे बजट सत्र चल रहा है, फिर उसके बाद कितने माह के बाद जैसे शीतकालीन हो या मानसून सत्र तो आएगा, यानी इन दोनों के बीच में गैप कितने महीना का होता है? तो हम लोग का जो सी है वह 6 माह के लिए होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयकों को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्नलिखित पुटों में से सही उत्तर बताना है। तो यानी हम लोग का जो 19 का जो आंसर है वह डी है, केवल 4 नंबर ये हम लोग का सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जो हम लोग का ए नंबर 20 का जो हम लोग का सी नंबर यानी साधारण विधेयक के ऊपर बैठक होती है दोनों सदनों में। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन पर है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो जो बैठक बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राष्ट्रपति के जब बुलाएंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा में यदि मतभेद होगा तो राष्ट्रपति बुलाएंगे तब होगा। तो इनमें से हम लोग का बी आंसर सही है। 23 नंबर क्वेश्चन कराएगा संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल पर जिस पर दोनों सदनों का सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। तो हम लोग का जो 23 का आंसर होगा वो सी होगा। जो 23 का हम लोग का आंसर होगा सी होगा। एक बिल पर यदि दोनों सदनों का मतभेद हो जाता है तो उस पर विचार करने के लिए किया जाता है। 24 नंबर यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिविधियां आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान जो करता है वह संसद का संयुक्त सत्र करता है। यानी 24 का जो हम लोग का आंसर होगा वो सी होगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो 3 बार बुलाई गई है। 26 नंबर क्वेश्चन कराए कि क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे तो इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का 26 का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कभी नहीं। 27 संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो जो 27 का हम लोग का आंसर होगा वो डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो राष्ट्रपति। तो जो हम लोग का आंसर होगा 28 का जो डी आंसर होगा राष्ट्रपति। इन्हीं के कहने पर बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है और संबोधित यही करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों का मतभेद हो। तो जो हम लोग का 29 का आंसर हो जाएगा
वो डी नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि मतभेद होता है तो उस पर विचार करने के लिए सदन में बैठाया जाता है दोनों सदन को। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के लिए कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 द्वारा। तो समान दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन करें, संविधान संशोधन प्रस्तावना के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने के लिए स्थिति में लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होती है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होती है और संयुक्त अधिवेशन में फैसला होता है, प्रस्ताव गिर जाएगा तो प्रस्ताव गिर जाता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में यदि दोनों सदन में मतभेद होगा तो प्रस्ताव यानी खत्म हो जाता है। 32 नंबर, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो जो है स्थगन शून्यकाल, शून्यकाल जो कि भारत की देन है। शून्यकाल में क्या करते हैं लोग, रेस्ट करते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं टिफिन, जो हम लोग बोलते हैं उसको आराम, वहीं करते हैं। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, केवल 60 दिन अनुपस्थित रहेगा तो उसका सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, तो जो हम लोग का 35 का आंसर है केवल 2 बार। नीचे दी हुई प्रणाली में ध्यान से पढ़ना है और बताना है। ये संसद है, इसमें राज्यसभा है और लोकसभा है। इसमें 250 अधिकतम सदस्य 250 होते हैं और इसमें 550 होते हैं, लेकिन 2 गो मनोनीत हो जाते हैं जिसके चलते 552 होते हैं, लेकिन मनोनीत को नहीं जोड़ा जाता है जिसके चलते 550 ही बोला जाता है। 12 नाम निर्देशित, अब इसमें बताना है कि यदि 238 में राज्य और संघ के क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं तो 12 इसमें नाम निर्देशित होते हैं और इसमें 530 अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित यानी एंग्लो इंडियन का होता है तो 532 हो गए। तो 20 कॉमन होते हैं, तो हम लोग को 20 बताना है, 20 कॉमन होते हैं। नीचे ऑप्शन दिया है, फर्स्ट कह रहा है कि वे मंत्री जो संसद के सदस्य नहीं है पर जिन्हें अपना पद संभालने के बाद, ये तो गलती है, 6 माह के भीतर अपना निर्वाचन संसद के किसी सदन के लिए करवाना, तो ये गलत है। बी नंबर को 20 से अनधिक नाम निर्दिष्ट सदस्य। सी नंबर कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अधिक प्रतिनिधि। महान्यायवादी जिसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो जो हम लोग का 20 होते हैं, 20 से अनधिक नाम निर्दिष्ट सदस्य हैं, तो जो हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 36 नंबर का हम लोग का जो होगा संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, एक्स की जगह पर ई होगा। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन कथित है, तो निम्नलिखित कूट भाषा में उत्तर बताना है। तो राष्ट्रीय संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है, ये गलत है।
संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनेगी, तो ये सही है, तो हम लोग का केवल 2 नंबर सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो जो हम लोग का 38 का जो आंसर होगा डी होगा, संविधान संशोधन विधेयक। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है, केंद्रीय मंत्री परिषद करता है, राष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा लोकाध्यक्ष करता है। तो जो हम लोग का 39 का जो आंसर होगा ए होगा, संसद ही संसदों के वेतन का निर्णय करता है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संसद के कुल सदस्य का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गुणपूर्ति है? तो 1/10 भाग। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। तो जो संसदीय प्रणाली है उसे संघीय सरकार भी बोला जाता है, सेंट्रल जिसे गवर्नमेंट लोग बोलते हैं इंग्लिश में। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। पर अगर कौन सही नहीं है तो हम लोग का बी आंसर सही है। 43 नंबर, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। 43 का बी नंबर आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? तो जो हम लोग का 17 अप्रैल 1952 को अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 1927 में पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। संसद के दोनों सदनों का 17वां सत्र कौन करता है? तो संसदीय मामलों के मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो हम लोग का 46 का जो हम लोग का बी आंसर सही है, राष्ट्रपति करता है। संसद के किन सदस्यों के गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो विरोध दल के सांसद, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, निर्दलीय सांसद को। तो हम लोग का जो बी आंसर है, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों के हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ राशि खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय होता है तो अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हम लोग का 49 का आंसर हो जाएगा, सी होगा, राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? इसमें संसद का नियंत्रण रहता है। तो 50 का डी आंसर, संसद। राष्ट्रपति, अगला आप लोग को कल राष्ट्रपति के अनुच्छेद बताएंगे, तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो आप लोग प्लीज जुड़े रहिए। धन्यवाद आप लोग को।